तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कुछ पेंशनर को ओआरओपी का एरियर देरी से क्यों मिल रहा है, और साथ ही साथ एग्जाम्पल के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि लाइफ टाइम एरियर क्या होता है। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि लाइफ टाइम एरियर के बारे में बताइए। तो चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ओआरओपी का एरियर आखिर पेंशनर को देरी से क्यों मिल रहा है। देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ओआरओपी तो पेंशनर पे लागू है, पेंशनर को मिल भी रहा है, लेकिन क्या हुआ है कि उनका जो माइग्रेशन था स्पर्स में, क्योंकि जब से ये स्पर्स आया है नो डाउट इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि पेंशनर परेशान हुए हैं, सच में परेशान हुए हैं। लेकिन अब चूंकि स्पर्स पोर्टल आ चुका है तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप खुद से स्पर्स पेंशन पोर्टल को चलाना सीख लीजिए, जो कि बहुत आसान है। और अगर आपने हमारे एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हमने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताई हुई हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन को भी दबा के रखिए, क्योंकि जो सही और सटीक जानकारी होती है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए हम अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल पे आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ओआरओपी का एरियर जो है वो पेंशनर को लेट से क्यों मिला। तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो है माइग्रेशन का प्रॉब्लम। अब जिन पेंशनर का डेटा जो है वो स्पर्स में लेट से माइग्रेट हुआ है, तो उनका प्रोसेस भी लेट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए उनको ओआरओपी का एरियर भी देरी से मिला है। अब देखिए यहाँ पर आपको भी कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केस में क्या होता है कि माइग्रेशन हो गया, उनको ओआरओपी का एरियर मिल ही नहीं रहा, ऐसे में उनको ग्रेवियांस डालना है। अब ग्रेवियांस जो कंप्लेन लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन कैसे लॉन्च करेंगे, ऑफलाइन कैसे लॉन्च करेंगे, इसके बारे में सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए वो भी आपको देखना ज़रूरी है, जिनको पेंशन लेट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या ओआरओपी में प्रॉब्लम आ रहा है, एरियर में प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि जब तक आप अपने से पहल नहीं करेंगे तो जो आपको अदर पीपल जो है, जो वो आपको सिर्फ एडवाइज ही करेंगे, आपको गाइडेंस ही दे सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। अब इसी ओआरओपी एरियर के साथ एक छोटा सा मैसेज ये था कि जो लाइफ टाइम एरियर क्या होता है। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि देखिए एक मैसेज मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट इतना क्रेडिटेड इज, जो भी अमाउंट होगा ऑन 18 मई एनईएफटी आरबीआई अवेलेबल बैलेंस इज इतना। ये जो मैसेज आया है ना, ये एक लाइफ टाइम एरियर का एग्जाम्पल है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे बहुत सारे पेंशनर हैं जिनकी डेथ हो जाती है और उन पे ओआरओपी लागू है, तो जो ओआरओपी का एरियर है वो फैमिली को जाएगा। तो जो फैमिली को ओआरओपी का एरियर जाएगा उसे ही हम लाइफ टाइम एरियर कहते हैं। और ये जो एरियर जाता है, इसमें सच में बहुत सारे पेंशनर ने प्रॉब्लम फेस किया है। अब क्या है कि पेंशनर हैं, उनको पेंशन तो मिल ही रहा है, अब उनकी डेथ हो गई, लाइफ सर्टिफिकेट भी अपडेट नहीं हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है डेथ हो गई तो अपडेट होगा नहीं, तो पेंशन रुक जाएगी। अब जब डेथ होता है और उसके बाद जो एक्सेस ऑफ पेंशन चला जाता है, तो उसकी रिकवरी कैसे होती है, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, प्रैक्टिकली आपको बताया। अभी का जो सिचुएशन है क्या है कि पेंशनर की जैसे ही डेथ होती है तो उनको जो ओआरओपी का एरियर मिलने वाला होता है वो तो फैमिली को जाएगा। अब फैमिली को जाएगा कैसे, इसके लिए क्या होता है कि उनको स्टॉपेज हो जाता है, वहाँ से कोई अपडेट ही नहीं आता। तो इसके लिए अगेन आपको इसमें लगना पड़ेगा, कंप्लेन फाइल करना पड़ेगा, ग्रेवियांस लॉन्च करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फैमिली पेंशन इनिशिएट होता है। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो ओआरओपी का एरियर आपको 3 से 4 महीने में मिलने वाला था, वो आपको 10 से 12 महीने में मिलेगा, अगर आप इसमें पहल करते हैं, अगर आप इसमें लगते हैं तो कैसे पहल करना है, कैसे कंप्लेन लॉन्च करना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से 2 चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी। पहली तो ये कि जो लाइफ टाइम एरियर होता है वो पेंशनर की जब डेथ होती है तो फैमिली को जाता है, वो हमारा लाइफ टाइम एरियर हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि ओआरओपी का एरियर लेट से क्यों मिल रहा है, तो वो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है। इसलिए तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि आपको spurs.defensepension.gov.in, देखिए ये स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे ना, सबसे पहला ही अलर्ट मैसेज यही आता है। और मैंने अपने हर वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है कि आप अपना माइग्रेशन जरूर चेक करें, क्योंकि देखिए अभी भी पेंशनर कंफ्यूज है। 2 से 10% ऐसे पेंशनर है जिनका माइग्रेशन का कोई पता नहीं चल रहा। चेक ज़रूर करते रहिए यहाँ पे, और चेक करना बहुत आसान है। बस जैसे ही, अब मैं आपको एक बार फिर से बता ही देता हूँ, क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आइडेंटिफायर में अपना बैंक अकाउंट नंबर और दूसरे आइडेंटिफायर में पर्सनल नंबर, जो कि आपका आईसी रेजिमेंटल नंबर होता है, बस इसको डालना है, कैप्चा कोड डालना है, सर्च पर क्लिक करना है। तो कम से कम यहाँ से आपको ये तो जानकारी मिल जाएगी कि आपका माइग्रेशन हुआ है या नहीं है।
वैसे अगर आपने शुरू से अपना मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ सही से अपडेट किया हुआ है अपने रिकॉर्ड बुक में, तो आपको उसका मैसेज आ ही जाता है कि आपका डेटा इस पर्स में माइग्रेट हो गया है, आपके इस पर्स का ये यूज़र नेम और पासवर्ड है। एनीवे, जो हमारा काम है वो यही है कि हमने अप टू डेट रहना है इस पर्स पोर्टल से। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपको इस पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन भी करना है तो आप खुद से कीजिए, ताकि वहाँ से आप पेंशन स्लिप वगैरह ये सारी चीज़ें चेक कर सकें। एनीवे, और दूसरा आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट का इशू रहता है उसको ज़रूर चेक करते रहिए कि वो आपका अप टू डेट रहना चाहिए। हर साल आपको वो अप टू डेट करना है। आपको पता ही कि उसी के थ्रू आपको पेंशन कंटिन्यू मिलता है। तो चलिए, अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है OROP एरियर को लेकर के, हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और कम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।